हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं लव या रिलेशनशिप के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। फर्स्ट वी हैव इट्स अ सेपरेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। वी हैव इट्स अ ओल्ड स्कूल। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। वी हैव इट्स अ पार्टिंग एंड वी हैव इट्स अ सेल्फ इंडल्जेंस। ओके, who is approaching you for love or relationship. We have it's a poker face. Anything else, spirit? Okay, we have shock. Who is approaching you for love or relationship. ये कार्ड आ रहा है। We have clock. एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो आपको लव या रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं, इस टाइम इनके और आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है। एंड ये इंसान सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, फ्यूचर में बनाना चाह रहे हैं आपके साथ डेफिनेटली कनेक्शन कोई, बट श्योर नहीं है कि क्या कनेक्शन आपके साथ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ऐसे लग रहा है विद द ओल्ड स्कूल एंड सेपरेशन, डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है पुराना। और इस टाइम ये इंसान आपके साथ पहले जब कभी मिले थे या किसी भी तरह से आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट रहे हैं ना, इस इंसान के माइंड में, इस इंसान के हेड में वही रिप्ले हो रहे हैं इवेंट जब ये आपके साथ थे। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, या तो आपके और इनकी कोई पिक्चर्स हैं एक दूसरे के साथ, उसको ये देखते हैं, आपको याद करते हैं, या फिर कोई ना कोई आपके मैसेजेस हैं जिसको रीड करते हैं, ओल्ड मैसेजेस को। कुछ ना कुछ है पुराना इनके साथ आपका कनेक्टेड, जिसको ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। और इनकी हालत इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी ज़्यादा अपसेट और बड़ी ज़्यादा सैड हुई है, क्योंकि आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है इस इंसान का। बट एक टाइम ऐसा था आप दोनों के बीच में जब आपने एक दूसरे के साथ डेफिनेटली फ़न किया हुआ है। ये इंसान के साथ आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप भी रहा हुआ है। बट कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है इस इंसान ने में भी आप लोगों को, या तो कुछ अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने में कुछ ऐसे लगता है इनको कि ये नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे पोकर फेस की एनर्जी है। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का आप लोगों के सामने कोई चांस नहीं ले पाए इनको, या फिर इन्होंने रिस्क नहीं लिया कि इनको एक्सप्रेस कर देने चाहिए थे अपने इमोशंस आप लोगों के सामने, फिर जो होता देखा जाता। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये आपके और इनके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है ये उसको चेंज करने का सोच रहे हैं। बट आई फील लाइक आपको सडन इनकी तरफ से कोई ना कोई चेंज या न्यूज़ मिल सकती है आपके और इनके बीच में चीज़ों को चेंज करने की, बिकॉज ये आपको शॉक करना चाह रहे हैं, एक तरह से आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने का, बिकॉज दे आर वेटिंग। ये इंसान जो भी है ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए भी। मुझे अभी तक लव की एनर्जी नहीं आ रही, बट हाँ रिलेशन के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि इनको जो है ना अभी थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, फिर जाके आपके और इनके साथ चीज़ों को प्रोग्रेस करने के लिए इनको कोशिश करनी पड़ेगी। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है इस इंसान ने आपको कुछ ना कुछ या तो अपना सही से एक्सप्रेस नहीं किया कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे या आपसे क्या चाह रहे थे। बट हाँ, आप लोगों का और इनके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का कनेक्शन ज़रूर रहा हुआ है। बट जो भी आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, मुझे अभी तक एनर्जी फ्रेंडशिप की दिख रही है। जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे अभी थोड़ा सा टाइम है, इनको पहले अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर इनके अंदर कुछ भी बुरा है या कुछ भी इस इंसान के अंदर ऐसी बुराई है, नेगेटिविटी है, तो उसको हील करने के लिए इनको अपना टाइम लेना पड़ेगा। जब तक इनको ये ना लगे कि ये अब खुद अपने आप को इस लाइक समझ रहे हैं कि ये इनके अंदर नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, या इनके अंदर कुछ नेगेटिव साइड थी या कोई फ्लॉज थे तो उन्होंने उसको हील कर लिया है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लिया है, तब तक इनको लगता है इनको थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज दे रियली वांट टू सरप्राइज यू विद समथिंग न्यू। यस, बट ये इंसान पोकर फेस रहे हैं। जैसा आपके लिए महसूस कर रहे थे इन्होंने उसके लिए रिस्क नहीं लिया। जो फील कर रहे थे वो आपको एक्सप्रेस नहीं किया इस इंसान ने कहीं ना कहीं।
बट इस टाइम ये इंसान सिंगल है और आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहते हैं कि फ़न करें, और ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं आपका इनके साथ एज अ फ्रेंड जो है वो पार्टी रही है, हैंग आउट करना या फिर किसी बीच पे जाना, किसी सी साइड पे जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना विद फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अभी भी स्टिल ये इंसान जो है आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करना चाहते हैं विद समथिंग न्यू, विद समथिंग शॉकिंग। वी हैव नोट टुडे या बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ना आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, या तो इनको लगता है बाउंड्री बनी हुई है आप दोनों के बीच में, या फिर आप लोग शायद इस इंसान के साथ अभी किसी भी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए या इनको डील करने के लिए यू गाइज आर नॉट रेडी राइट नाउ। बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो। जैसे इन्होंने पास में आपसे बात करना अवॉइड किया है वैसे ही स्टिल अभी आप इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक स्नेक की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच में, या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है आप लोगों को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए या रिस्क नहीं ले पाए थर्ड पार्टी के किसी प्रेशर की वजह से। देयर इज़ अ थर्ड देयर वाज, बिकॉज अभी मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लगता है पास्ट में कोई ना कोई आपके और इनके बीच में कोई विमेन जो है वो इन्वॉल्व रही है जिसकी वजह से इन्होंने रिस्क नहीं लिया, आपको कुछ ना कुछ जो फील कर रहे थे आपके लिए वो एक्सप्रेस नहीं किया। यस और आपको ऐसे ही लगा कि ये इंसान जो है वो आपके साथ खेल रहा है, आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा है, कंपटीशन रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एनिमी रहे हैं आप लोगों के रिश्ता ना बनने से, या फिर आपका और इनके साथ एक दूसरे का कनेक्शन बनने नहीं दिया, तो कोई ना कोई यहाँ पे रहा है। बट स्टिल इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करने के लिए अभी भी रेडी नहीं हो, इसीलिए इंसान टाइम लेना चाहते हैं अपने आप को एक तो बेटर करने का भी, और दूसरा इनको लगता है कि टाइम अभी ठीक नहीं है, नॉट टुडे के लाइक अभी टाइम रेडी इनको लगता नहीं है इंसान कि आप बात करो इनसे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना स्टिल इनको लगता है आप इनसे अपसेट हो, आप इनसे डील नहीं करना चाहते, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। ये मुझे एनर्जी दिख रही है बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना इसको भी लगता है कि इनको अपने खुद को पहले हील करने की ज़रूरत है, खुद को वैल्यू देने की ज़रूरत है, खुद के अंदर जो भी कोई एक फ्लॉ है या फिर शेडो सेल्फ है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देन ये कुछ जो है वो आपको कुछ कह पाएंगे जो भी ये चाह रहे हैं, बिकॉज इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है एंड दे आर वेरी सैड एंड स्टिल मिसिंग यू। बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया या फिर एक्सप्रेस ही नहीं किया आपको कुछ। बट रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं रिलेशनशिप से ज़्यादा लव की बात नहीं करूँगी बिकॉज लव इज़ अ सीरियस थिंग। तो रिलेशन बनाने की बात मुझे दिख रही है, थोड़ा रिलेशन बनाना, बिकॉज ऑब्वियसली किसी तरह से रिलेशन बनेगा, कनेक्ट हो गए फिर ही जाके कोई लव सीन बनता है, एकदम से एक दो दिन के अंदर तो किसी से लव नहीं हो जाता, आप लोग भी जानते हो। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ और क्लैरिटी देखते हैं और मज़ीद पता चल सकता है कि कौन है ये इंसान हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। कौन है जो व्यूअर्स को अप्रोच करना चाहते हैं या कट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ डेथ। यस इंसान के साथ इस टाइम आपका कोई कनेक्शन नहीं है, या तो ब्रेकअप चल रहा है या फिर कुछ भी सिरे से आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस इंसान के साथ। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ मेडिकल फील्ड, कुड बी फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, या तो ये इंसान जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ हार्ट आई थिंक या। एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यस ये इंसान वही है गाइस जिसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है और ये अपनी लाइफ को आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू गाइस कुड बी आर ट्रेंड सेटर, आप एक फैशन फ्रीक पर्सन, एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी पंचुअल, वेरी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन जिसके साथ ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। कोई रिलेशन मुझे दिख रहा है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना, कोई रिलेशनशिप बनाने की मुझे एनर्जी आ रही है इस इंसान की आपके साथ। वी हैव इट्स अ फोर ऑफ पेंटिकल्स पावर, बिकॉज स्टिल अभी भी ऐसे दिख रहा है कि ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, डेफिनेटली ये पोजेशन लेना चाहते हैं आप लोगों की।
इसीलिए चीज़ों को चेंज करके आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी भी ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ एक पावरफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि टाइम लगेगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, आपके दरमियान रिश्ता ख़त्म हो चुका है विद द डेथ एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ तो आपको पेन दी है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, एंड फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट भी किया हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से। आप चीटिंग कैसी है, यहाँ तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, फीमेल को इन्वॉल्व रही है आपके बीच में। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऐसा रहा है कि नहीं कोई चाहता था कि आपके साथ इस इंसान का कोई रिश्ता बने। बट यहाँ पे चीज़ें आपके और इनके बीच में इस टाइम टोटली रूइन हो चुकी हैं। यस, लाइक इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, चीज़ें ख़त्म की हैं, ठीक है। और अब ख़ुद भी ये इंसान ख़त्म करने के बाद चीज़ों को, या कोई भी रिश्ता ख़त्म हुआ है तो उसको लेकर अभी भी स्टिल आप लोगों के साथ बहुत ही पावर जो है वो कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ स्टक ऑन यू विद अ हैंगमैन। ये पर्सन अभी भी आप लोगों पे स्टक है। आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद, आपसे कोई कनेक्शन ख़त्म करने के बाद इनकी लाइफ अभी भी स्टक है। ये अपनी लाइफ को आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में एक पॉज सिचुएशन चल रही है, पॉज मोमेंट चल रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बिकॉज स्टिल ये आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ बहुत ही पावरफुल अटैचमेंट इनकी जुड़ी हुई हैं। यस, जिसको ये खुद ही आप पास्ट वाला इंसान जो है, इसी पास्ट को दोबारा से जो है वो लेट गो करके, भूल के नया जो है वो स्टार्ट करना चाह रहा है। बिकॉज ऐसे लगता है यहाँ पे एक हार्ट है ना, जैसे एक हार्ट बाहर निकाला हुआ है डॉक्टर ने, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद इनका जो दिल है वो डेड हो चुका है। ये ज़िंदा तो हैं, लेकिन इनको लगता है एक डेड इंसान की तरह, फिज़िकली बस ये अलाइव हैं। वैसे अगर सोल की बात की जाए या हार्ट की बात की जाए तो इनको लगता है ये डेड हो चुके हैं, बिकॉज स्टक है ये इंसान आप पे। यहाँ तो इन्होंने आपके साथ कनेक्शन रूइन किया, इनकी अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रूइन हो चुकी हैं। आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाया था तो वो भी रिश्ता बाकी नहीं रहा, तबाह हो गया वो भी रिश्ता, जो एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान आपको रिलेशन के लिए किसी अप्रोच करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अ लव थिंग। अभी तक मुझे लव की हाँ कोई एनर्जी नहीं दिख रही। या वी हैव इट्स अगेन, ये इंसान दोबारा से चाहते हैं आपके साथ चीज़ें बने, क्योंकि यहाँ पे गेन की एनर्जी है। यस, ये सिचुएशन दोबारा आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स गेन के साथ दिख रहा है। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। यू गाइज आर गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ सक्सेस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चिलिंग आप कर रहे हो, आप बहुत सुकून से रह रहे हो, आपकी लाइफ बहुत पीसफुल है, आप हैंग आउट कर रहे हो, अकेले आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप सोशल बटरफ्लाई हो, मिल रहे हो लोगों से, अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे हो कि लाइक आप चिल हो अपनी लाइफ में कर रहे। लेकिन ये इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनको लगता है आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर रहे हो, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं रहा। यस, ओके, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, वी हैव इट्स अ साइंस। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ तो किसी तरह से किसी साइंटिस्ट फील्ड से हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। कुछ ना कुछ है आपका इस इंसान के साथ, कोई आर्गूमेंट हुए हैं, कुछ ना कुछ ईगो क्लैश हुए हैं, किसी तरह से कोई ना कोई कंपटीशन हुआ है, जिसको लेकर ये इंसान इस टाइम जो है वो कोई ना कोई साइंस सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने आपका ब्रेक किया हार्ट, या फिर किसी तरह से इन्होंने जो आप लोगों के साथ चीज़ें ख़राब की हैं, रूइन की हैं, उसको दोबारा से रिजॉल्व कैसे किया जाए विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड बताता है चीज़ों को हील करने का, जो ऑलरेडी इनको ऐसे लगता है कि आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। इट्स अ टोटली डिफीटेड सिचुएशन। यस, और इस इंसान को इस टाइम डिफीट मिली है आप लोगों के साथ सब कुछ ख़राब करके, ख़त्म करके। इनको ऐसा लगता है जो इन्होंने आपके साथ रूइन किया, बदले में इनको उस चीज़ में कोई, आप कह लो कि विनिंग सिचुएशन नहीं इनको कुछ नज़र आ रही। इनको ऐसा लगता है कि ये लूज़र हैं, इन्होंने रिश्ता भी आपके साथ डिफीट कर दिया है, और साथ ही साथ अपना एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, वो भी आपके सामने ज़ीरो हो चुके हैं अपनी वैल्यू को लेकर। या तो ये इंसान किसी मेडिकल फील्ड से है, या फिर ये इंसान किसी साइंटिस्ट फील्ड से है। मुझे ये दो एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं। बट यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ज़रूर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी स्नेक की एनर्जी है, एंड इट्स ऑल्सो स्नेक।
तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी रही है, चाहे वो इस इंसान की तरफ से रही है या वो किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से रही है, बट रही है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों को दुखी किया है, आप लोगों को हर्ट किया है, और अब ये इंसान उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं बिकॉज इनकी अपनी लाइफ ही बड़े बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। नंबर 13 4 4 4 12 3 1 9 6 5 इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है। 31 39 36 34 35 एंड ये एनर्जीज़ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 4 4 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, बट यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दो यहाँ पे मेजर अरकान है। सो इस टाइम ये इंसान अपनी साइंस लगा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आपके साथ हील कर सकते हैं, या किस तरह से कोई रिलेशनशिप के लिए आप लोगों की तरफ कुछ आ सकते हैं, चीज़ों को बनाने के लिए। लव नहीं है, बट हाँ रिलेशनशिप कुछ बनाना चाह रहे हैं कि आपस का कोई रिश्ता बनाना चाह रहा है ये इंसान, किसी तरह से लिंकअप आपके साथ होके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।